Good morning, class. Our today's topic is Tipu Sultan. Tipu Sultan was the ruler of Kingdom of Mysore. Tipu Sultan मैसूर का शासक था. ही इज़ बेटर नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. उसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था. टीपू असेंड्स द throne after his father ascended the throne after his father Hyder Ali death in 1782. टीपू सुल्तान को उसके पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में वहां का शासक बनाया गया. टीपू सुल्तान वॉज ए कोरेजियस एंड पावरफुल लीडर. टीपू सुल्तान एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली शासक था. whose constant valiant efforts against the British resulted in his name being attached in the annals of Indian history. उसने जिस बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया, वो उसका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है उसके लिए. मैसूर कंट्रोल्ड द ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी बोट स्पाइसेस फॉर ट्रेड. मैसूर ने जो मैसूर का शासक था उस समय टीपू सुल्तान, उसने मालाबार कोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी स्पाइसेस का ट्रेड करती थी, स्पाइसेस का व्यापार करती थी, वहां से वो ले जाती थी. इन 1785 1785 में टीपू सुल्तान बैन द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड स्पाइसेस थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड disallowed local traders from doing business with the company. टीपू सुल्तान ने यहाँ से जो सैंडलवुड्स और स्पाइसेस ले जाई जाती थी उसके किंगडम से, वो उसने बंद करवा दी, और जो यहाँ के लोकल ट्रेडर्स कंपनी के साथ बिजनेस करते थे उन के ऊपर भी बैन लगा दिया. ही आल्सो मेड फ्रेंडली overtures to the French in India and sought their cooperation in modernization of his army. All this made the company furious. उसने फ्रांसीसियों के साथ, जो इंडिया में थे फ्रांसीसी, उनके साथ बड़ी अच्छी मित्रता की और उनका साथ लेकर के अपनी जो आर्मी थी उन्होंने उसका आधुनिकरण किया, और इस सब से जो कंपनी थी वो उगर हो गई. Tipu and his father Hyder Ali proved successful in defeating the British in the first Anglo-Mysore. टीपू सुल्तान ने और उसके पिताजी हैदर अली ने अपनी सफलता को प्रूफ कर दिया था, दिखा दिया था, जब उन्होंने अंग्रेजों को फर्स्ट एंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया था, जो एंग्ल मैसूर 1767 से 1769 तक चला था. एंड इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से जो 84 तक चला था, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था. थस नेगोटिएटिंग द ट्रीटी ऑफ मैसूर विद दैम, तो उसको सुलझाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली. वाइल द ब्रिटिश बिकेम अवेयर ऑफ टीपूज ग्रोविंग स्ट्रेंथ, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो जान चुके थे कि टीपू एक मजबूती के साथ एक मजबूत शासक के रूप में सामने आ रहा है. दे मेड अलायंसेस विद द नेबरिंग निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो वार. उन्होंने एक प्रकार की संधि की, जो एक प्रकार का साथ लिया निजाम ऑफ हैदराबाद का, मराठों का, और साथ में मिल करके उन्होंने तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, जो 1790 से 92 में लड़ा गया. द फ्रेंच हाउएवर डेजर्टेड टीपू एंड द कंबाइंड फोर्स प्रूव्ड इमेंस फॉर टीपू. जो फ्रेंच थे, पता नहीं कैसे उन्होंने भी टीपू को छोड़ दिया, और कंबाइन रूप से उन्होंने टीपू को हरा दिया. एक प्रकार से जो विशाल हरजाना था वो देना पड़ा, इमेंस फॉर टीपू, एक विशाल हरजाना टीपू को देना पड़ा. ही वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर एट हिज कैपिटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम. उसको अपने ही राजधानी में इस युद्ध में हारना पड़ा, श्रीरंगापट्टनम में. थस फोर्सिंग हिम टू साइन ए ट्रीटी इन 1792, और एक संधि पर साइन करना पड़ा 1792 में. दैट विज डेस्ट हाफ ऑफ हिज किंगडम बीइंग confiscated along with a huge war indemnity. और उसको एक हर्जाने के रूप में अपना जो आधा राज्य था वो अंग्रेजों को देना पड़ा. आफ्टर द ब्रिटिश ब्रोक अलायंसेस
विद द नवाब दे वंस अगेन सॉट टू अटैक मैसूर। और दोबारा से जो उसके और साथी थे ब्रिटिश लोगों के, यहाँ के जो देसी शासक थे, जो और शासक थे, उनके साथ मिल करके, नवाब के साथ मिल करके उन्होंने दोबारा से मैसूर पर अटैक किया, लीडिंग टू द फोर्थ एंगल मैसूर वॉर इन 1799। और चौथा एंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1799 में। टीपू वॉज प्रिपेयर्ड दिस टाइम with the successful military tactic of rocket artillery in war and a better army of thwart his adversaries। ये कह रहे हैं कि इस बार जो टीपू था वो पूर्ण तरीके से अपनी एक जो आधुनिक आर्मी थी उसके साथ तैयार था, किसको, अंग्रेजों को विफल करने के लिए। फाइटिंग विद ऑल हिज वैल्योर टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टम ऑन 4 मई 1799। अपनी राजधानी को बचाते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मारा गया। Thus only in the last battle, the Battle of Seringapatam, did the company win a victor against Tipu। सिर्फ एक अंत में जो लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था उस समय कंपनी टीपू सुल्तान से जीत करके वहाँ की विजयी बनी। ऊपर एक पैसेज आपको ये दिया गया, द टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बुलाया जाता था टीपू सुल्तान को। इट इज़ सेड द टीपू सुल्तान वॉज वंस हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद ए फ्रेंच फ्रेंड्स, he came face to face with a tiger, his gun did not work and his dagger fell on the ground। एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में घूमने गया था, उन्हें एक टाइगर उनके सामने आया और उसकी गन गिर गई थी, उसकी गन काम नहीं कर रही थी और उसके पास जो छुरा था, डैगर्स, उसका जो छुरा था, डैगर था, वो गिर गया था। एज द टाइगर जम्प्ड ऑन हिम, जैसे ही टाइगर ने उसके ऊपर जंप किया, ही इनिशियली फोर्ट अनआर्म्ड, उसके साथ बिना किसी शस्त्र के लड़ा। देन रीच फॉर द डैगर, पिक्ड इट अप एंड किल्ड द टाइगर विद इट। और तब वो जल्दी से अपने छुरे के पास पहुंचा और उसको उठा करके शेर को मार दिया। दैट अर्नड हिम द लिटिल टाइगर ऑफ मैसूर, तब से उसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। द पॉइंट इज टू एनालाइज हाउ एनी मैन हाउएवर courageous could actually physically kill an animal like tiger, which is among the strongest and the most savage of the all land mammals। तो ये पॉइंट दिखाता है कि वो कितना साहसी था कि फिजिकल तरीके से एक इतने स्ट्रॉन्ग एनिमल को उन्होंने मार दिया, जो जंगल में सबसे क्या होता है, सभी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे खतरनाक होता है, उसको उसने मार दिया। ये उसको क्या दिखाता है, उसका साहस दिखाता है। टीपू पोसेस्ड ए बिग मैकेनिकल टॉयज टाइगर which is shown mauling a European soldiers when it was put on the tiger roared and the soldiers said। जो ये पुतला दिखाया गया है इसमें क्या है, कोई एक बटन दबाया जाता है, घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये शेर है वो दहाड़ता है और जो ये अंग्रेजी सोल्जर जो नीचे लेटा हुआ है उसकी कराहने की आवाज़ आती है। विद द नवाब दे वंस अगेन सॉट टू अटैक मैसूर टू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। ये हो चुका है हमारा। अब आगे है, देखिए। नियरली हाफ ऑफ टीपूज डोमिनियंस वर डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड देयर एली द निज़ाम। द reduced kingdom of Mysore was restored to the descendants of the original Rajas, the Wodeyars, from whom हैदर अली had seized power। वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो टीपू सुल्तान का हाफ राज्य था वो डिवाइड कर लिया गया ब्रिटिश और जो उसके साथी थे, अंग्रेज और जो उसकी साथी थे और निजाम थे उनके बीच में, और बाकी जो मैसूर का राज्य बचा हुआ था वो जो वहाँ का ओरिजिनल राजा था उसको दे दिया गया, जिससे हैदर अली ने उसकी पावर छीनी थी। ए स्पेशल ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस वॉज इम्पोज्ड ऑन द न्यू राजा। जो नया राजा था वहाँ का, उस पर ये
एक प्रकार की सब्सिडी अलायंसेस जो हमने कल पढ़ा था, सहायक संधि लागू की गई, विच द गवर्नर जनरल वॉज अथोराइज टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ नेसेसिटी, मैसूर वॉज मेड ए कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑफ द कंपनी। और जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उसको पूरी अथॉरिटी मिल गई थी, वहाँ के प्रशासनिक तौर तरीके वो अपने हिसाब से कर रहा था, उसके हिसाब से वहाँ का जो प्रशासन था वो चल रहा था, और इस तरीके से जो मैसूर था पूर्ण रूप से कंपनी पर निर्भर हो गया था। इन 1801 लॉर्ड वेल्सली फोर्स्ड ए न्यू ट्रीटी अपॉन द पपेट नवाब ऑफ कर्नाटिक। जो कर्नाटिक का नवाब था 1801 में लॉर्ड वेल्सली ने उसके साथ एक संधि की, नवाब के साथ, हिम टू सेडेड हिज किंगडम टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर द पेंशन, कि जो उसका राज्य था उस पर तो कंपनी का नियंत्रण हो गया और वो जो राजा था उसको एक वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू। टुडे you will get one question of this lesson. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.